वेलकम टू व्यम्बॉटिक्स एकेडमिक। मैं हूं साक्षी सिंह, आपके डेटा एनालिटिक्स की मेंटर। आज के सेशन में हम सिर्फ एक्सेल चलाना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि एक्सेल डेटा एनालिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि डेटा क्या होता है, इसका करियर गोल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को समझना, एनालाइज करना और उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना ताकि बेटर डिसीजन लिया जा सके। और इसी प्रोसेस में एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल का काम करता है। हमें एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों पढ़ते हैं एक्सेल को? एक्सेल दुनिया का सबसे पावरफुल स्प्रेडशीट टूल में से एक है। एक्सेल की हेल्प से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, ग्राफ या चार्ट बनाते हैं, इनसाइट्स को फाइंड करते हैं और एक बेटर डिसीजन लेते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि एक्सेल क्या है और डेटा एनालिटिक्स में इसे हम क्यों यूज करते हैं। अब हम एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे जिसे एक्सेल इंटरफेस कहते हैं। ये एक्सेल इंटरफेस हम ओपन करके दिखा देते हैं। ये आपका एक एक्सेल इंटरफेस है। अगर हम एक्सेल इफिशिएंटली यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम एक्सेल में ये इंटरफेस हमारा ओपन हुआ, ये हम कोई भी एक ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट किए, अब इसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारा एक्सेल का एक इंटरफेस ओपन हुआ। ठीक। अब स्क्रीन के टॉप पर जो सेक्शन दिख रहा है उसे रिबन कहते हैं। ये जो टॉप पर दिख रहा है, रिबन एक्सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। यहीं से एक फॉर्मेटिंग, हम कैलकुलेशन, चार्ट और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कमांड एक्सेस करते हैं। रिबन में अलग अलग टैब्स होते हैं और हर टैब का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये होता है होम टैब। सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब ये होता है होम टैब। इस टैब में हम डेली यूज के टूल्स मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड। जैसे क्लिक किया, ये देखिए हमें क्लिपबोर्ड है ये सेक्शन। कॉपी, ये हमारा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। कट का ऑप्शन है। अगर हम एक सेल को दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा, मान लीजिए डेटा लिखा, डेटा। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी किया। अब इस सेल में हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट के थ्रू। इसको हम कॉपी किए और इस सेल में हम इसको पेस्ट कर दिए। ये हो गया हमारा पेस्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉन्ट। जैसे कि आप फॉन्ट में देख रहे हैं, ये है। अब अगर अगला सेल, अगर आपको हर अगले सेल में अगर अपीयरेंस चेंज करने के लिए कहते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फॉन्ट साइज या कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम फॉन्ट का यूज करते हैं। ये फॉन्ट, अगर आपको दूसरा फॉन्ट, जैसे कि इस डेटा का फॉन्ट चेंज करना है, आप कर सकते हो। ये चेंज हो गया। स्टूडेंट नेम को बोल्ड और ब्लू कलर में दिखना है। मान लीजिए ये स्टूडेंट का नेम है, ये ऑलरेडी बोल्ड है वैसे तो। इसको हमने सेलेक्ट किया इस सेल को और इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ से बोल्ड हो गया। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, आपका कलर चेंज हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड फिल करना है तो आप इसके थ्रू आप कोई भी कलर चूज करके आप इसका बैकग्राउंड फिल कर सकते हो। ठीक है। अगर अलाइनमेंट को देखें तो डेटा को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। अगर सेंटर में करना है तो हम ये करते हैं। एक सेकेंड। ये डेटा को अगर सेंटर में करना है, लेफ्ट सेंटर में करना है तो लेफ्ट, राइट, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम नंबर्स इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखाने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आप कोई नंबर को स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको रुपीज में कोई भी 100,000 या 100 रुपीज लिखना है, तो आपने लिखा, इसको पहले तो इसका ये फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल कर लिया। उसके बाद अगर इसको हम किसी रुपीज में दिखाना चाहते हैं या फिर डॉलर में दिखाना चाहते हैं, तो ये जनरल ऑप्शन है। होम में ही जनरल ऑप्शन, जनरल के नीचे ये ऐसे चार आ रहा है। इसको इंग्लिश में अगर आपको करना है, सॉरी, अगर रुपीज में करना है तो ये, अगर डॉलर में करना है तो ये। आप इसको रुपीज को हैंडल कर सकते हैं, इसको न्यूमेरिक वैल्यू को। ओके। अब इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में क्या होता है, जब भी हम वर्कशीट में कुछ ऐड करना होता है तब हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेप इंसर्ट करना है तो ये सारे बहुत सारे शेप्स हैं, आप इसको इंसर्ट कर लो कहीं भी। ऐसे इंसर्ट हो गया। इसका कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज कर लो। टेक्स्ट को चेंज लिखना है तो आप कुछ लिख सकते हो किसी भी कलर का। ये सारा हमारे इंसर्ट टैब में होता है। इसको आप डिलीट। अगर आपको कोई भी टेबल बनाना है तो आप ये टेबल क्रिएट कर सकते हो। आपको जितना बड़ा भी टेबल बनाना है उतना बड़ा आप टेबल बना सकते हो।
ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया। अगर आपको इस टेबल का कलर चेंज करना है, लाइक ये करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कलर के, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू, आप इसे चेंज कर सकते हो, टेबल का कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसमें बहुत सारे शीट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से आप कई सारे शीट ऐड कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2 ऐसे। और अगर आपको शीट 1 पे जाना है तो शीट 1 पे क्लिक करके आप शीट 1 पे जा सकते हैं। ये आपको जूम इन जूम आउट के लिए दिया जाता है। यहाँ पे नीचे ये प्लस ऑप्शन पे अगर आप करते हैं तो इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक, ओके। अब आते हैं पेज लेआउट पर। ये टैब वर्कशीट की अपीयरेंस कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्शन तो होते हैं जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट एरिया। अगर रिपोर्ट प्रिंट करानी हो तो पेज लेआउट टैब बहुत यूजफुल होता है। फॉर्मूलाज टैब का देखो यूज करते हैं हम डेटा एनालिटिक्स में। इस टैब के थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट कुछ भी निकालना है, ऑटो सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट निकालना है, तो आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपने सम यूज किया तो आपको दो नंबर्स को अगर सम करना है, फिर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसके थ्रू हम आप इसमें ऑटो फिल कर सकते हो सम, एवरेज, काउंट का यूज करके। लाइक अगर रोज की बात करें तो रो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ये आपको पता चल गया, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ग्रिड जो होता है जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उस पॉइंट को सेल कहते हैं, और जो पूरा एरिया होता है उसको ग्रिड कहते हैं। हर सेल का एक स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। फॉर्मूला बार भी इसको कहते हैं। अगर आपने सम लिखा है तो ये आपकी इस फॉर्मूला बार में आपको शो हो रहा है। ओके, एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले तो ऑटोफिल। ऑटोफिल मेनली जो होता है वो रिपीटिंग पैटर्न को ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर को लिखना है, जैसे कि 1 2, अब मुझे 100 तक प्रिंट करना है, तो हम 1 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं और इनको सेलेक्ट करके ये लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर पे इसको ड्रैग कर लेते हैं, जितना भी आपको नंबर वो करना है। 100 तक करना है तो आप 100 तक भी ले जा सकते हैं। मुझे 32 तक मान लीजिए चाहिए था, तो मैंने 1 से लेके 32 तक का डेटा ये ले लिया, 32 तक हमें मिल गया। अगर मैं दोनों सेल को सेलेक्ट करके लाइक ये ड्रैग करूंगी तो एक्सेल ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 2 जितना भी मुझे डेटा चाहिए होता है वो मुझे मिल जाएगी। अब अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे का देख लेते हैं। अगर मैंने मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, और वही सेम चीज करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ कॉर्नर पे आके ड्रैग करना है। जितना भी है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा आ जाएगा, मुझे दे देगा जितना भी जितने डेटा होता है सेट मंडे टू संडे तक का। नेक्स्ट हम फ्लैश फिल देखते हैं। फ्लैश फिल क्या होता है, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और बाकी डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। जैसे कि अगर हम ये फुल नेम देखें, फुल नेम लाइक साक्षी सिंह, अभिषेक गंगवार, अमन चौबे, अंजलि देवी, आस्था बाजपेयी, मीनू तिवारी, कविता डी, ये जितने भी लिखा हुआ है ये पूरा पूरा नेम विद टाइटल लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है और टाइटल है दोनों अलग अलग कॉलम में हो, तो हम इसमें सबसे पहले नाम लिख देते हैं, मतलब नेम, जैसे साक्षी सिंह लिखा और अभिषेक लिखा। तो अगर हमें सबका ही नेम जो है और टाइटल दोनों को अलग अलग करना है, तो सबसे पहले हम साक्षी सिंह एक नेम लिख देंगे एक रो का, दूसरे का लिख देंगे और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ प्लस का ऑप्शन जो है इसको ड्रैग करेंगे जहां तक नेम है। अब इसमें क्या करेंगे, हम फ्लैश फिल का ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे हमने ऑप्शन चूज किया, इसमें हमने देखा कि अमन, अंजलि, आस्था, मीनू, कविता, सबका नेम ऑटोमेटिकली सिर्फ नेम जो है एक कॉलम में आ गया। अगर हमें टाइटल चाहिए तो हम इसमें एक लोग का टाइटल लिख देंगे, अगले वाले का भी लिख देंगे, मान लीजिए लिख देते हैं गंगवार। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। इसमें हम ऑटो फिल का ऑप्शन चूज करते हैं, फ्लैश फिल का। तो ये देखिए सबके टाइटल अलग। अब इसमें आप नेम दे सकते हैं, कॉलम नेम दे सकते हैं कि ये नेम है किसी का, और ये जो कॉलम है ये उसका सरनेम है। अब जो नेक्स्ट है वो टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, ये अलग जो डेटा होता है अलग अलग कॉलम में इसको स्प्लिट कर देता है। जैसे कि आपका फुल नेम है ये है, तो इसको स्प्लिट करना है तो इसमें भी हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे कि ये देखिए दिल्ली दिया हुआ डीएल, और इसका जो भी ये पिन कोड दिया हुआ है इसको भी हमें अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना है, तो इसमें भी हम टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए ये डेटा पे जाएंगे आप, लाइक ये डेटा है, यहाँ पे ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है। जैसे कि आपने ये चूज किया मान लीजिए, अब ये टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, डेलीमीटर है, नेक्स्ट किया,
अब इसमें आप कुछ भी, अगर आपका कॉमा में सेपरेटेड, जैसे उसमें दिल्ली कॉमा डीएल दिया था तो कॉमा में डेटा था, उसको सेपरेट करना था तो कॉमा का चूज कर सकते हैं आप, इसमें चूज कर सकते हैं। सेमी कॉलन अगर दिया होगा तो सेमी कॉलन, स्पेस दिया होगा तो स्पेस का चूज कर, इसको चूज कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ये डेटा स्प्लिट दिखेगा। ऐसे फिनिश कर देंगे। अब तक हमने देखा कि एक्सेल में डेटा एंटर करना और उसका बेसिक फंक्शन यूज करना सीख लिया है। लेकिन सिर्फ डेटा एंटर कर देना ही काफी नहीं होता। अगर डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड ना हो, उसे पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक्सेल में फॉर्मेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेटा को अट्रैक्टिव, बोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बनाना। जैसे हम नोटबुक में हेडिंग को हाईलाइट करते हैं, वैसे ही एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज कर सकते हैं। आज हम कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स देखेंगे जो एक्सेल में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले बोल्ड, इटैलिक, दूसरा अंडरलाइन और फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। यहाँ पे आप जाएंगे होम पे तो आपको देखने को मिलेगा बोल्ड, इटैलिक। जैसे मान लीजिए आपको कोई नेम लिखना है साक्षी, इसको आपको बोल्ड करना है तो आप इसको ओवरऑल बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक करना है तो देखिए इटैलिक हो गया, इसको मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ। इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया। फिर से इटैलिक से वापस से चेंज करना है तो इटैलिक से हटा दिया। अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है, छोटा बड़ा करना है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक, डन। अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉन्ट चेंज हो गया। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हो, लाइक ग्रे। यहाँ से जाके आप इसमें किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। लाइक हो गया। अगर आपको इस सेल की बॉडी का जो कलर है बैकग्राउंड का, उसको चेंज करना है तो आप इससे चेंज कर सकते हो, लाइक येलो, ग्रीन, कुछ भी कर सकते हो। ये सारी चीज। अब नेक्स्ट है अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, बॉर्डर, करेंसी। तो चलिए हम ये पांचों अलग से देखते हैं। लाइक अलाइनमेंट में क्या करते हैं, आपने ये नाम लिया, जैसे साक्षी सेलेक्ट किया, इसका पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कैलिबेरिया। अब ये हमारा अलाइनमेंट का पोर्शन है। इसमें अब आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर, आपको जहां भी अपना डेटा मतलब रखना है, अलाइन करना है, उसको आप इसके अकॉर्डिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, आपको जहां भी अपना डेटा रखना है, ऊपर नीचे, जहां भी। ओके। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, साक्षी इज अ गुड गर्ल, तो ये एक देखिए ऐसे बहुत बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा चला गया। अब इसको हम चाहते हैं कि हमारे एक ही कॉलम में रह जाए, एक ही रो में रह जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट रैप का यूज करते हैं। टेक्स्ट रैप में क्या होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले और टेक्स्ट रैप पे जाएंगे और रैप द टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हमारे एक कॉलम, एक रो के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर आ जाएगा। मतलब पूरा ओवरऑल जितना भी डेटा था मेरा, साक्षी इज अ गुड गर्ल, ऐसे जो बाहर जा रहा था वो एक सेल के अंदर आ जाएगा। यही मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, मल्टीपल सेल को एक लार्ज सेल में कंबाइन कर देता है और उस सेल के टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा होगा, उसको सेंटर में ला देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी लिख लो। इफ द इफ मान लो, इफ वी वांट टू क्रिएट अ टाइटल। ठीक, यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि हमारा जो कॉल रो है वो मर्ज हो जाए और जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे होम पे मर्ज सेंटर पे जाएंगे। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो सेंटर एज ए हेडिंग काम करे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो ओवरऑल टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर दो, इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है वो भी कर दो। अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं हम इसके। अब नेक्स्ट जो है वो बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर जो होता है वो मतलब जो भी हमने अभी मर्ज सेंटर किया, जैसे मर्ज सेंटर किया जो डेटा, उसके अराउंड एक बॉर्डर बना देता है। मान लीजिए हमें इसको बॉर्डर बनाना है तो ये हम फॉन्ट वाले एरिया में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है, इसको हम चूज करेंगे। इसमें हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बहुत सारे ऑप्शन है। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये देखिए बॉर्डर हो गया। ठीक, इसका कलर चेंज कर दो, मान लो आपको कुछ करना है तो इसका कलर चेंज हो गया। एक सेकेंड, इसको आप कोई भी ब्लैक कर दो, मान लो जो दिखता रहे। तो ये ब्लैक हो गया, उसका बॉर्डर भी ब्लैक हो गया। और अगर आप बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो उससे आप ये भी कर सकते हो, इसको चूज कर लो। इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो हो गया है वो दिख। तो आज हमने सीखा एक्सेल के फॉर्मेटिंग
और अगले सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, जैसे कि फॉर्मूलाज, फंक्शन, फिल्टरिंग। बेसिक फॉर्मूलाज में हम सम, एवरेज, मिन, मैक्स निकालना सीखेंगे। बेसिक फंक्शन में हम इफ, लेफ्ट एंड राइट, लेंथ, अपर एंड लोअर, टुडे, ये सारी चीजें। और फिल्टरिंग में कि अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसको फिल्टर करके यूजफुल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।